थैंक यू। वाओ, थैंक यू। बैठ जाओ, नहीं नए लोग पागल हो जाएंगे, बोले क्या हो गया है। शुक्रिया। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? सारे? सबसे पहले तो आप लोगों का हृदय से धन्यवाद, इतना प्यार, सम्मान और इतना गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सेकेंडली, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों की आज प्रमोशन हुई है। आज हमारे दमदार टाइगर मनीष शाह जी ने टोपाज का प्रमोशन लिया है और हम विश करते हैं कि जल्दी, उन्होंने 3 महीने का टारगेट लिया, वो 2.5 महीने में पूरा हो जाए, एमरल्ड बन के आए वो। और हमारे दमदार टाइगर्स पर्ल बने हैं, गोल्ड बने हैं, सिल्वर स्टार बने हैं, सिल्वर भी बनने वाले हैं अभी। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आज क्विक सिल्वर और लीडर्स क्लब में आने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मंच पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यस या नो? शर्मा सर ने बताया अभी यहाँ आप लोगों को कि मरने के बाद ही आदमी को माला मिलती है, जीते जीते मिलती नहीं है। तो सेफ साहब महान कंपनी है कि किसी आदमी ने 15 दिन पहले भी ज्वाइन किया, 3 लोगों को ज्वाइन करा दे, उसको माला मिल जाती है। यस या नो? अवार्ड मिलता है, बढ़िया सेरेमनी होती है उसकी। तो सबको बधाई। और जो लोग आज मंच पे किसी भी रूप में नहीं आ पाए, अगली बार वो आए, उनके लिए मैं शुभकामना देता हूं। आप लोग आज कुछ कमिटमेंट लेकर के जाओ और अगली मीटिंग जब भी होती है आप मंच में किसी न किसी रूप में आए और आप भी सम्मानित हो, ऐसा मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज आप लोगों ने बहुत ही लाजवाब एक सेमिनार रखा और आज सारे के सारे टाइगर्स यहाँ पे मौजूद है। कल भी प्रोग्राम था, इतने ही टाइगर कल थे, और कल फिर प्रोग्राम रहेगा, इतने ही टाइगर कल फिर आने वाले हैं। मुझे याद है जब अभी शरद जी जब मंजूर पैलेस की बात कर रहे थे, तो मंजूर पैलेस में भी मैं ही आया था मीटिंग करने के लिए, तो वो भी मुझे वक्त याद है। 1.5-2 आदमी इकट्ठे कर पाए थे बड़ी मुश्किल से। और आज वो दिन है कि आप देखिए 3 दिन तक लगातार हमने इस हॉल को फुल किया है, तीनों दिन लगातार गैदरिंग हाई है। और ये टीम इतनी पावरफुल है कि अगले 2-3 महीने बाद लखनऊ में जो नया वाला स्टेडियम बना उसको भी फुल कर सकते हैं। तो कुछ से कुछ होता है, डेफिनेटली होता है। एक व्यक्ति की सोच, यहाँ मिलन सिंह यादव जी ने शुरुआत करी, बाद में शरद जी आए, गोविंद जी आए, अवध जी आए, शशिकला मैडम आई, और बहुत सारे टाइगर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये 5-7 लोगों की एक कम्युनिटी थी, एक मतलब ग्रुप था, और ये 5-7 लोगों ने मिलकर के आज पूरे पूर्वांचल के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक जलवा खड़ा करके दिखा दिया है। यस या नो? और आज भी यहाँ पे बहुत सारी जगह जगह से लोग आए हैं, चाहे वो बहराइच से आए हो, चाहे वो सीतापुर से आए हो, चाहे वो कहीं से भी XYZ आए हो। मैं नाम नहीं ले सकता, पर लेकिन मैं ये समझ सकता हूं अगर किसी भी जगह से अगर एक टाइगर भी आया होगा तो आने वाले टाइम में उस जगह पे भी लाख टाइगर आएंगे, क्योंकि एक दिन अकेला जसवीर भी गया था, एक दिन अकेले लाल बहादुर शर्मा जी भी गए थे, आज लाखों का कारवां पीछे है। आज अगर कोई अकेला आया होगा, आने वाले टाइम में उसके पीछे भी लाखों का कारवां आने वाला है। मैं बधाई देता हूं हर एक व्यक्ति को जो आज यहां से कमिटमेंट लेकर के जाने वाला है, बधाई देता हूं। ये आज की मीटिंग आप लोग यहां तक जो भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बहुत कुछ विजन, बहुत कुछ आज जानने और समझने के लिए मिला होगा। यस या नो? ये बिजनेस जिंदगी बदलता है, इसका प्रमाण आप लोगों ने देख लिया। लाल बहादुर शर्मा सर आपके बीच में लाइव है, बहुत सारे लोग इनको इंटरनेट पर ही देखते हैं और कसम खाते हैं। मैं पूरे भारत में जाता हूं, ऑलमोस्ट मेरी टीम करीबन 7 लाख लोगों की है, करीबन 150 डायमंड है, तो अलग अलग जगह पे जाता हूं मैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, सब जगह जाने का मौका मिलता है। और ये एक ऐसी शख्सियत है, हजारों लाखों लोग आज इनसे प्रेरित होते हैं, इनका फोटो देख करके कि मैं भी अगला लाल बहादुर शर्मा बन के दिखाऊंगा। जब ये कर सकते हैं तो मैं भी करके दिखाऊंगा। और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप लोगों ने परमानेंट रजिस्ट्री करा रखी है, ये आप ही के अपलाइन है। बधाई हो आप सभी लोगों को, परमानेंट रजिस्ट्री करा रखी है। धन्यवाद।
आज सर के जीवन को लेकर के आप सब प्रेरणा ले सकते हैं, कहां से सर ने अपनी जिंदगी को शुरू किया और कहां तक पहुंचाया है। जो कुछ भी एक सक्सेसफुल लाइफ में होना चाहिए आज वो सब कुछ ला करके रख दिया। जब सर कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। यस या नो? जरूरत है सिर्फ अपने आप पे भरोसा करने की। आज मैं आप लोगों के बीच में हूं, स्टोरी शेयरिंग का दिन नहीं है, पर लेकिन शरद जी ने बोला कि आप कुछ बात बताओ सर, हमारा नेटवर्क जल्दी से ग्रो करे, कुछ ऐसी चीज बताओ कि जैसे जल्दी जल्दी हमारी टीम में डायमंड निकले। तो इस बिजनेस को करीबन 14 साल करने के बाद कुछ चीजें मेरी समझ में आई हैं, और जो मेरी नहीं सिस्टम की चीजें हैं, और मैंने उन चीजों को अमल में लाया, मैंने अपनी जिंदगी में उनको लागू किया, मैंने अपने नेटवर्क में उन चीजों को लागू किया, तो मुझे महसूस हुआ उन चीजों की वजह से बहुत बड़ा काम हुआ है। क्या आप सभी लोग भी जानना चाहते हैं? उनमें से कुछ बातें आप लोगों से आज मैं डिस्कस करूंगा। अमित जी, आज हम लोग 4 बात करने वाले हैं आप लोगों से। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? कई लोग इस काम को बहुत छोटा समझते हैं, उनको समझ में नहीं आता मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। उन्हें दुकान पसंद है, नौकरी पसंद है, खेती पसंद है, मेंबर बनाना पसंद नहीं है। हेलो, बोलते तो रहेंगे सारे लोग, तो उनको ये वजह बताएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि क्यों करनी चाहिए नेटवर्किंग। ये कोई छोटा काम नहीं है। डायमंड बन जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सिस्टम का क्या रोल है, इस बिजनेस में कैसे बड़ी सफलता ले सकते हैं, सेफ सब कंपनी हमको क्या दे सकती है। तैयार है सारे लोग? चलते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, लोगों को जोड़ना क्यों जरूरी है। अगर आज हम लोग देखते हैं अपने जीवन में पैसे की रिक्वायरमेंट सबको है कि नहीं? जीवन को बदलने के लिए सबसे अहम रोल अगर किसी चीज का है तो वो पैसे का है। अब पैसे का बैलेंस अगर आप इस दुनिया में देखो तो ये पूरा जो होल वर्ल्ड है, पूरी की पूरी जो दुनिया है एक ट्रायंगल में रहती है। इस ट्रायंगल में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एक ऊपर रहते हैं चोटी पे, और कुछ लोग हैं वो जो नीचे हैं। आप ये एक लाइन देख रहे हैं, एक रेखा है गरीबी रेखा और उससे भी नीचे, और कई लोग अमीरी रेखा और उससे भी ऊपर। अगर आप इस पूरी दुनिया को अगर आप देखते हैं तो अगर इसमें अमीर लोगों की बात करो या पैसे की बात करो तो पूरी दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि 2208 लोग ऐसे इस दुनिया में जो बिलियनियर हैं। 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़, और अगर किसी ने यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर में 100 करोड़ कमा रखा है तो इंडियन रुपीज में 6,500 करोड़ होता है। तो ऐसे लोग 2208 हैं जिनके पास 10,000 करोड़, किसी पे 15,000 करोड़, किसी पे 20,000 करोड़, किसी पे 50,000 करोड़, इससे और कहीं ज्यादा की संपत्ति है। जो व्यक्ति आज के टाइम में नंबर 1 पे है, अमेजन के मालिक मिस्टर जेफ बेजोस, जो जिनकी आज अगर हम बात करें, उनकी जो आज नेटवर्थ है 115 बिलियन डॉलर की है। 1 बिलियन बराबर कितना? 100 करोड़, मतलब इंडियन करेंसी 6,500 करोड़। तो जिस व्यक्ति के पास 115 बिलियन पैसा है तो उसमें कितना करोड़ इंडियन रुपीज हुआ, आप कैलकुलेट कर लेना। और ये उनकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ का मतलब है कि असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। आपकी मान लो 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, 20 लाख का अगर उस पर लोन है तो वो लोन घटा करके जो बचेगा 30 लाख, वो आपकी नेटवर्थ कहलाएगी। सबका ले दे के चुकता करके ए भाई साहब पे, गंजू राम पे इतना बचता है 115 बिलियन डॉलर। और इनमें भी जो टॉप 8 लोग हैं, अगर आप इनमें जाएंगे, बहुत बारीकियों से थोड़ा थोड़ा अंतर है बाकी लोगों में। 2nd नंबर वाले, 3rd नंबर वाले, 4th नंबर वाले, टॉप 8 को अगर आप रिसर्च करेंगे तो इन पे इतना पैसा है जितना पूरी दुनिया के 350 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा है उतना अकेले इन 8 प्राणियों के पास है। एक तरफ 350 करोड़ लोग, 2 देश बसा दो भारत जैसे, जितना उनके पास है उतना अकेले 8 लोगों पे। आप बताओ उनकी जिंदगी कैसी होगी? कुछ आइडिया लगा सकते हैं आप? अगर आपको 10 करोड़ दे दें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अरे बोल तो दो, सब ठीक ठाक हो जाएगा? जो पेंडिंग काम थे सब निपट जाएंगे? गाड़ी घोड़ा घर बंगला सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जिस आदमी पे हजारों करोड़ हो उसकी जिंदगी कैसी होगी? हेलो,
तो दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, लोगों पे इतना पैसा है, ये सोच सकते हैं पैसे पे, पैसे को खा सकते, कुछ भी करे, पैसा ही पैसा है। लेकिन कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को, मतलब जिंदगी में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खा सके। तो आखिर ये इतना बड़ा जो डिसबैलेंस है कि कुछ लोगों पे इतना ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आखिर ये जो लोग हैं, अमीरी रेखा से ऊपर वाले जो लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, आखिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो एक आम आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे वाला है वो नहीं करता? वो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। तो ये लोगों के बारे में पता किया, ये लोगों की, चाहे वो दुनिया के कोई भी व्यक्ति की बात करो, चाहे मिस्टर जैकमा हो, चाहे वो मिस्टर मार्क जकरबर्ग हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे आप कोई भी व्यक्ति का नाम लो, इनकी सबसे पहली एक खासियत है कि ये सारे के सारे लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? इनमें से कोई नौकरी नहीं करता। और आम लोगों के साथ समस्या ये रहती है कि वो बिजनेस करना नहीं चाहते, वो नौकरी करना चाहते हैं। सरकारी मिले, ले दे के मिले, कैसे भी मिले, बस नौकरी मिल जाए। एमए की डिग्री लेकर के सफाई कर्मचारी के लिए पर्चा भर रहे हैं, दे दो जी साहब नौकरी, आवेदन दे रहे हैं। देखा है अखबार में, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ जी, बीटेक करके पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। हाँ जी, हेलो, नौकरी चाहिए। और ये लोगों को नौकरी करना पसंद, आप इनमें से किसी को भी नौकरी करने के लिए एग्री नहीं कर सकते, और आम लोगों को नौकरी करना अच्छा लगता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो ये लिख लो, अगर आप जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी नहीं। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, ये लोग लोगों को प्रोडक्ट देते हैं या कोई ना कोई सर्विस देते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, चाहे ये मोबाइल बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, कुछ भी बनाएंगे, ये लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, सर्विस देते हैं। आप कोई भी चीज के बारे में सोचिए, मोबाइल की सर्विस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देंगे, ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हो, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें मिस्टर शाहरुख खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं और मिस्टर अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, वो दोनों खड़े। तो अनंत अंबानी जी बोल रहे थे जो बेजुबान जानवर रहते हैं उनके लिए मतलब कुछ करना चाहिए। तो शाहरुख खान जी बता रहे थे उनको कि मैंने भी एक बिल्ली पाल रखी है, आज से मैं उसको ज्यादा प्यार दूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप पे तो इतना पैसा है, आप एक ही बिल्ली क्यों पाली, आप तो और 100-200 बिल्ली पालो कम से कम। तो शाहरुख खान बोले नहीं, मेरे घर इतना ज्यादा दूध नहीं आता। तुरंत अनंत अंबानी ने बोला कोई टेंशन नहीं, दूध हम अपने यहां से भिजवा दिया करेंगे, हमारे यहाँ पे फ्रेश आउटलेट है। हाँ जी, मतलब कहने का ये है, ये सर्विस देने के मामले में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। आपको कुछ भी चाहिए ये दे देंगे, दूध, तेल, साबुन, शैंपू, नमक, मिर्च, धनिया, जो चाहिए। ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं। और आम लोग इस चीजों में इंटरेस्टेड नहीं रहते, न वो प्रोडक्ट बनाने में, न किसी को सर्विस देने में। तीसरी इन लोगों की खास चीज होती है कि इन्होंने जो भी काम किया है उस काम के अंदर अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा हुआ है। ये अकेले नहीं है, इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि कहीं अकेले में से बैठ गया और वहीं जाके मंत्र पढ़ता रहा, ये BMW बन जा, ये 100 करोड़ बन जा, ये बंगला बन जा। ये जितने भी लोग हैं, हेलो, जितने भी लोग हैं, अकेले ने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। और आम आदमी को लोगों को जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, उनको जैसे पता चले इसमें लोग लग जोड़ने पड़ेंगे, ये वाला काम मैं नहीं कर सकता, जोड़ा जाड़ी हटा। हेलो, लेकिन इन लोगों को मालूम है कि लोगों को जोड़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आम लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी और इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को समझनी पड़ेगी, अगर अपने जीवन में तरक्की करनी है तो आपको लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू। आज मार्केट में आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, हर आदमी कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल है उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ा है।
लोग देशभक्ति के नाम पे लोगों को जोड़ते हैं, कोई अपनी कास्ट के नाम पे लोगों को जोड़ता है, तो कोई यूनियन बना करके लोगों को जोड़ता है, तो कोई अपनी कंपनी बना करके लोगों को जोड़ता है, कोई कैसे भी जोड़ रहा है, कोई कैसे भी जोड़ रहा है, कोई अध्यात्म के नाम पे लोगों को जोड़ रहा है। लेकिन आप देखिए जो जोड़ रहा है वही आगे बढ़ रहा है। मार्केट में आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, जिसने भी लोगों को जोड़ा है वो आदमी जरूर आगे बढ़ा है। हाँ जी। अब वहां पे क्या है, जो एक कंडीशन रहती है, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप कोई पार्टी को देखो या कोई यूनियन को देखो, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति एक प्रेसिडेंट होगा या कोई भी एक व्यक्ति वहां पे वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो वहां एक लिमिट होती है, वहां ज्यादा पद नहीं होते, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यूनियन का जो टॉप हेड लीडर है, जो भी प्रेसिडेंट वगैरह है, बाकी किसी की जिंदगी बदले ना बदले, अगर उन्होंने आरक्षण के लिए मान लो कि यूनियन बनाई, या उन्होंने नौकरी के लिए यूनियन बनाई, उन्होंने अपनी जात वालों को कुछ करवाने के लिए यूनियन बनाई, जात वालों का कुछ हो ना हो, जात वालों को नौकरी मिले ना मिले, उनकी जिंदगी बदले ना बदले, लेकिन यूनियन लीडर की जिंदगी जरूर बदल जाती है। बदल जाती है, नहीं बदल जाती? आप कोई भी देख लेना, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, हर एक यूनियन लीडर की आप देख लेना, उसको कार जरूर मिल जाएगी, उसको बंगला जरूर मिल जाएगा, उसके एकदम लाइफस्टाइल दमदार होने वाली है। यस या नो? किसी बाबा ने भी अगर लोगों को जोड़ लिया तो बाबा की भी जिंदगी बदल जाती है। कोई भी व्यक्ति को, कोई पार्टी के नेता को देख लो आप, उसने अगर लोगों को जोड़ लिया तो उसकी भी जिंदगी बदल जाती है। और आम आदमी बस केवल उनमें जाकर के शामिल होता रहता है, उसको मालूम ही नहीं है, और वो जिंदाबाद जिंदाबाद उसी के लिए पीछे लगा रहता है, और उनका लीडर अपनी जिंदगी बदलता रहता है। वहां पे मजबूरी भी है, अगर आप चाह करके भी बहुत 100 लोगों को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। कोई नेताजी होंगे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, सबकी जिंदगी कैसे बदल देंगे, सबको प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, उनकी मजबूरी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बधाई देता हूं, आज हम लोग जो काम कर रहे हैं सेफ शॉप के अंदर, यहां कोई ऊंच नीच नहीं होती। आप यहां जितने लोगों को भर्ती कराते हैं, हर एक बंदे को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, हर बंदे को डायमंड बना सकते हैं, हर बंदे को आप 28 लाख रुपए महीने कमाने का मौका दे सकते हैं। हर एक बंदे के लिए मौका होता है। आप जिसको भर्ती कराओ उसको लेकर के आओ, हम उसी की जिंदगी बदल देंगे। यहां कोई ऊंच नीच नहीं होती। यस या नो? आज हमारे काम को अगर आप देखते हैं, अगर आज से किसी भी बंदे ने शुरू किया है, मैं कितना ही सीनियर हूं, आज अगर बंदा मेरी मोटरसाइकिल पे बैठेगा और जाकर के अगर हम फील्ड में जाएंगे और डीडी आती है, 500 तेरे 500 मेरे, कोई सीनियर जूनियर का चक्कर नहीं है, 525 नहीं रख सकता मैं। यस या नो? बराबर मिलता है साहब, बराबर, कोई अंतर नहीं है यहां पे। और आज ये हमारे पास मौका है, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो सफलता के 3 सीक्रेट को याद कर लेना, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि लोगों ने इन सीक्रेट के ऊपर काम करके दुनिया में धूम मचा रखी है, तो क्या आप अपनी गली मोहल्ले अपने गांव में धूम नहीं मचा सकते? यस या नो? अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। यस या नो? ये लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, इनका शेड्यूल क्या रहता है? इन लोगों का सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम रहता है, और वो है, ये सवेरे करते मीटिंग, दोपहर को करते मीटिंग, शाम को करते मीटिंग, सिर्फ एक ही काम रहता है, मीटिंग 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 और मीटिंग, लगातार मीटिंग करते हैं ये। आम आदमी को न मीटिंग में आना अच्छा लगता है, न मीटिंग करना अच्छा लगता है। किसी को यहां पकड़ के भी ले आए, उसके पिछवाड़े में गोंद लगा दो तो भले बैठा रहे, नहीं तो उठ उठ के भागता है। उसका सीनियर देख रहा, भाग तो नहीं गया, उसे मीटिंग में रहना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन सक्सेसफुल लोगों को मीटिंग करना, मीटिंग करवाना, ये अच्छा लगता है। और आज से मैं इस बिजनेस के लिए, अगर मेरे से कोई पूछता है कि कोई सर मंत्र दे दो, तो मैं बोलता हूं, सेफ शॉप कंपनी के अंदर आगे बढ़ना है, जो जितनी ज्यादा मीटिंग करेगा वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या आप मीटिंग करने के लिए तैयार हो? नए बंदे को प्लान दिखाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? उसका फॉलोअप करने जाते हैं तो क्या करते हैं? FIM होती है तो क्या करते हैं? अब क्या हो रहा है? और जब डायमंड बनोगे तब क्या होगा? बस एक ही काम है, मीटिंग। हेलो, सिर्फ मीटिंग करनी है।
और यही काम ये लोग करते हैं और इसीलिए ये लोग आगे हैं। क्या आप लोग भी तैयार हो? अब सीक्रेट पता चल गया, इसकी पूंछ उखाड़ देंगे। यस या नो? आज अगर हम लोग मार्केट में देखते हैं, लोगों ने किसी भी चीज को इन्वेंट करने के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा लगाई है, अगर उतनी ऊर्जा उनके वितरण में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगाई होती तो आज इस दुनिया में कोई भी आदमी गरीब नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, वस्तुएं तो हर आदमी खरीद रहा है, कहीं ना कहीं से तो खरीद रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है? पैसा कमाता भी आदमी, लेकिन वो कमाने के साथ खर्च हो जाता है। और अमीर लोगों के साथ क्या होता है कि वो जितना खर्च नहीं करते उससे ज्यादा उन पे आ जाता है। यस या नो? अगर ऐसा होता कि हमारा जो खर्चा हुआ है उस खर्चा में से कुछ पैसा हमारे पास रिफंड आने लगता तो कैसा रहता? अच्छा रहता। खर्चा तो हमारे दादाजी ने भी किया था, खर्चा पिताजी ने भी किया था, खर्चा हम भी कर रहे हैं, और हर खर्चे पे कुछ कमीशन आता तो आज इस हॉल में बैठे हुआ हर बंदा कम से कम 40-40, 50-50 लाख रुपए महीने कमा रहा होता। यस या नो? लेकिन मार्केट में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने का जो सिस्टम है वो एक बहुत ही छोटा सा सिस्टम है कि कोई भी चीज होती है वो मैन्युफैक्चरर बनाता है और वो कोई एक बड़े से C&F एजेंट को देखता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है, वो डीलर को ढूंढ लेता है और डीलर रिटेलर के पास सामान पहुंचा देता है और रिटेलर कस्टमर को देता है। 3,000 रुपए का प्रोडक्ट होता है और कस्टमर तक आते आते वो 10,000 का हो जाता है। एक पानी की बोतल आज के टाइम में मार्केट में हम कितने रुपए की लेते हैं? 1 लीटर पानी की कीमत क्या 20 रुपए होगी? लेकिन खुशी से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों 1 लीटर पानी 20 रुपए का हो गया? क्योंकि वो बन के तैयार हुआ था। बोतल की पैकिंग से लेकर के हर एक चीज वो मुश्किल से 1-1.5 रुपए का नहीं है, क्योंकि वो केवल आरओ वाटर है, उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोतल पे लिखा रहता है पैक ड्रिंकिंग वाटर, कोई मिनरल उसमें ऐड नहीं है, सिर्फ एक ड्रिंकिंग वाटर है, ओनली आरओ वाटर है उसमें, और कुछ भी नहीं है। वह पैकिंग कर दी उसकी, मुश्किल से कीमत 1-1.5 रुपए की होगी उसकी, ज्यादा से ज्यादा सारे टैक्सेस वैक्सेस लगा के भी। लेकिन 20 का क्यों हो गया? क्योंकि ये सब बैठे C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, ये सारे के सारे लोग बैठे। कोई 2 रुपए लगा देता है, कोई 3 रुपए लगा देता है, और ये हर एक चीज जब उसमें ऐड होती जाती है सारा वजन पड़ता है कस्टमर पे, इससे भुगतान लिया जाता है। हमारी कंपनी क्या काम करती है? हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या? डायरेक्ट सेलिंग का यही मतलब है कस्टमर को सीधा मैन्युफैक्चरर से जोड़ देते हैं, और जो 65 से 70% पैसा जो बीच के लोग खा रहे थे वही पैसा हम में और आम में बटने लग जाता है, और वो 28 लाख रुपए महीने तक आ सकता है हमको, 28 लाख रुपए महीने तक। तो आप बताओ, हमें इसमें लोगों को जोड़ना चाहिए, प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, लोगों को खरीदवाने चाहिए। अगर आज हम लोग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो शॉपिंग के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको शॉपिंग कहां से करनी है, A, B और C। ऑप्शन A में अगर हम मान लेते हैं कोई रिटेल स्टोर है, ऑप्शन B में कोई फैक्ट्री आउटलेट है, ऑप्शन C में सेफ शॉप है। अगर आप A वाले काउंटर से शॉपिंग करेंगे, जो रिटेल काउंटर है, वो आपको कोई भी प्रोडक्ट जो देगा वो MRP पे देगा। यस या नो? अब तक सारे लोग वहीं से शॉपिंग करते हैं और MRP पे ही सामान मिलता है वहां से। यस या नो? लेकिन कई लोग स्मार्ट हैं, वो फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करते हैं या वो ऑनलाइन पोर्टल से मंगा लेते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल होते हैं। तो आप अगर फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करोगे तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देगा? 5% या 10% का डिस्काउंट, इसके अलावा कुछ नहीं। और कई लोग वो 5% या 10% में इतने खुश रहते हैं, बस लट्टू हो जाते हैं। हाँ जी, अगर कोई शर्ट 1000 रुपए की है, उन्होंने 900 की ले ली, पता नहीं उन्होंने क्या जंग जीत ली। वही वाली शर्ट देखो मैंने 100 रुपए कम में ले ली। लेकिन अगर आप C वाले काउंटर से, सेफ शॉप वाले काउंटर से परचेज करोगे तो आपको यहां पे डिस्काउंट भी मिलता है, और डिस्काउंट के साथ साथ 28 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। 28 लाख की रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। आप देखो, हमारे यहां पे किसी दिन शॉपिंग करी थी मैडम शशिकला जी ने, हमारी कस्टमर थी। जो शॉपिंग इन्होंने यहां से की वो मार्केट से भी कर सकती थी, लेकिन हमारे यहां पे कस्टमर बनी। 21 लाख रुपए की गाड़ी में चलती हैं आज मैडम, लाखों रुपए महीने कमाती हैं, देश विदेश की यात्राएं करती हैं। शॉपिंग करी हमारे यहां अवध जी ने,
इको स्पोर्ट गाड़ी में चल रहे हैं, हांगकांग, सिंगापुर, मकाओ, पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। शॉपिंग करी शरद वर्मा जी ने, वैगनार गाड़ी है सर, अभी जगवार लेने वाले, तमाम देश विदेश की यात्राएं। हेलो, शॉपिंग करी यहां पे लाल बहादुर शर्मा जी ने, आज बता दिया सांड जैसी फॉर्च्यूनर कार में चलते हैं, करोड़ों रुपए का घर बना लिया, तमाम देश विदेश की यात्राएं। हेलो, एक इसी कंपनी का कस्टमर आपके सामने खड़ा है जो इसी की वजह से BMW में चलता है, लाखों रुपए महीने की इनकम लेता है, तमाम देश विदेश की यात्रा करता है, करोड़ों रुपए के घर में रहता है। एक व्यक्ति जो अब तक रिटेल काउंटर से शॉपिंग करता था MRP पे, उसको तो समझेंगे पागल है ये, अब बी वाला स्मार्ट हो गया, लेकिन उसके पास जाना, हमें भैया यहाँ पे सेफ शॉप वाले, हम स्मार्ट नहीं, हम सुपर स्मार्ट हैं, क्योंकि हम डिस्काउंट भी लेते हैं और 28 लाख भी लेते हैं। यस या नो? तो यहां से शॉपिंग करनी चाहिए, दूसरे लोगों को भी करवानी चाहिए। अब लेकिन मौका तो है, हम दमदारी से यहां से शॉपिंग करें, अपने कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज करें और उससे बढ़िया 28 लाख रुपए महीने तक की इनकम पे जाएं, तमाम देश विदेश की यात्राएं लें। मौका है कि नहीं? लेकिन दिमाग में सवाल आता है, साहब प्रोडक्ट बहुत महंगे, प्रोडक्ट महंगे साहब, मैं ये वाले चावल नहीं खा सकता। अगर आप सस्ती वाली चीज खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कोई चीज अगर महंगी होती है तो वो अच्छी भी होती है कि नहीं होती? एक कार 5 लाख की आती है और एक कार 50 लाख की आती है, तो महंगी कौन सी है? 5 लाख वाली है 50 लाख वाली? और अच्छी कौन सी है? 5 लाख वाली है 50 लाख वाली? जब वो महंगी है तो वो अच्छी भी है। यस या नो? और सबसे बड़ी बात, अगर अमीर बनना चाहते हो तो एक बात याद रखना, अमीर बनना चाहते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इस प्रोडक्ट को यूज, प्रोडक्ट के अलावा मुझे इस प्रोडक्ट में और क्या मिलने वाला है? क्या मेरे को कोई कमीशन मिलेगा? अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है, मैं किसी और प्रोडक्ट की, मैं कोई हर्बल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, उसमें क्या क्वालिटी है, उससे क्या हो जाएगा, गोरे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, वो सब छोड़ दो। मैं सिंपल एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, चावल की बात कर रहा हूं। चावल तो सब खाते, इधर लखनऊ में नहीं खाते क्या सर? खाते हैं क्या? अच्छा ठीक है। तो चावल अगर अपन लोग ले रहे हैं तो हम लोग चाहें तो सेफ शॉप का ले सकते हैं, चाहें तो हम इंडिया गेट या राजधानी का या किसी अदर ब्रांड का भी ले सकते हैं। अगर अपन, कई लोग सोचते हैं कि बोले सर राजधानी वाले से या इंडिया गेट वाले से आप वाला जो है वो 100-150 रुपए महंगा है। चलो मान लिया कि 100-150 रुपए महंगा होगा एक 5 किलो का पैकेट। एक आदमी एक महीने में कितने चावल खा जाएगा? कितने खा जाएगा श्याम जी? 5 किलो खा जाएगा? हाँ जी। 100 रुपए एक पैकेट पे फालतू गए तो एक महीने में कितना गए फालतू? 100 रुपए। साल भर में कितने जाएंगे? 1200। 10 साल तक सस्ते चावल खाता रहा तो 12,000 बचा लेगा। यस या नो? अगर मैं ऐसे ही कस्टमर होता तो मैं 12,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा सकता था। मेरे पास आज मेरे अकाउंट में 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा अकाउंट बैलेंस होता। वाह, मैं कितना स्मार्ट आदमी हूं, मैंने 12,000 बचा लिए। लेकिन मैं ठहरा भोलू राम, मेरे को साला अकल ही नहीं है, मैं महंगे वाले चावल खाता रहा। हेलो, और 12,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ गए, लेकिन उसके बदले हर साल मुझे करोड़ों रुपए सेफ शॉप देती है, करोड़ों रुपए। कौन से वाले खाने चाहिए फिर? हेलो, एक ही चीज देखनी है कि जो मैं इंडिया गेट खा रहा हूं इसमें कितने आरबीबी हैं, रिटेल बिजनेस वॉल्यूम कितना है, और सेफ शॉप वाले में कितना है। इंडिया गेट वाले में 0 और सेफ शॉप वाले में 20। हेलो, डिसाइड कर लो। वो वाला खा खा के तो दादाजी भी निकल गए, पिताजी भी निकल गए, हम भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला खाओगे, आज 20 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन पूरा देश जब वही वाला चावल खा रहा होगा, वो 20-20 के हिसाब से जब आपको कमीशन आ रहा होगा ना, तो वो आपका 28 लाख रुपए महीने का कमीशन बैठेगा, डेली का 1 लाख आ रहा होगा। वैसे भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं
जो हर एक चीज को सस्ती वाली खरीद के लाते हैं, लेकिन उनका हाल कैसा रहता है आप देखो, हमेशा बटुआ खोल के दिखाते रहते मेरे पास पैसे ही नहीं है। उनकी शॉपिंग सेंटर कौन से हैं? मंगल बाजार, बुद्ध बाजार हैं, वहीं जाके शॉपिंग करेंगे। आप कोई शर्ट 500 की लाएं, वो उसे 150 की ला देंगे वो, लेकिन उनका हाल क्या है? ये ऐसे खोल के दिखाते रहते पर्स पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये सस्ती शॉपिंग करने वाले। दूसरी तरफ है महंगी शॉपिंग करने वाले। देखो इनकी जिंदगी, हेलो, जो शर्ट आप 500 की लाओगे ये उसी को 5000 की लाएंगे। और आज इनके पास पैसा, साला बाथरूम में भी पैसा ही पैसा है। एक अंतर है, एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, कोई गणित की बात नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो, फोकस बचाने पे नहीं, फोकस कमाने पे करना पड़ेगा, तब अमीर बनोगे। बचाने से नहीं, कमाने से अमीरी आएगी। हेलो, फोकस बचाने पे रहता है, इसमें इतने बचा लेता हूं, इसमें इतने बचा लेता। अरे इनकम से ज्यादा नहीं बचा लेगा, सब छोड़ दो, खाना पीना कपड़े लत्ते बिल्कुल एकदम सन्यासी हो जाओ, फिर भी जितनी तनख्वाह उससे ज्यादा बचा लोगे क्या? हाईएस्ट सेविंग कितनी होगी? जितनी इनकम है। लेकिन कमाने की कोई लिमिट है क्या? कमाना अगर कोई चाहे तो लाख रुपए महीने भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है, 50 लाख भी कमा सकता है। कमाने की कोई लिमिट नहीं है। तो बचाने के चक्कर में पड़े तो लिमिट है, इनकम से ज्यादा नहीं बचा पाओगे। और कमाने के लिए उतर गए तो आप एक आईडी से 28 लाख है, किसी ने 3 ले रखी होंगी, वो देख लो उसको कितना आने वाला है। जो 10 आईडी से ज्वाइन है वो अपना कैलकुलेशन कर लेना उसको कितना आने वाला है। हाँ जी, फोकस कहां होना चाहिए? अब कमाने पर। तो आगे से जो भी फेस वॉश ले रहे हो, जो भी मिर्ची पाउडर ले रहे हो, जो भी हल्दी पाउडर ले रहे हो, जो कुछ भी लेना है, तेल साबुन शैंपू नमक मिर्च धनिया जो भी लेना है, बस देख लेना इसमें आरबीबी कितनी है। क्या देखना है? बिग बाजार से लाओगे उसमें कोई आरबीबी नहीं है, सेफ शॉप वाले काउंटर से लोगे इसमें आरबीबी है। जो प्रोडक्ट पसंद आता है वही वाला प्रोडक्ट आपके पास आएगा। आपके पास मौका है, सेफ शॉप के साथ दमदारी से शॉपिंग करो। कर पाएंगे हम लोग? दूसरे लोगों को भी बताना है, उनको भी करा पाएंगे। आज अपने पास अपॉर्चुनिटी है, अगर ये शॉपिंग की तो मिलेगा क्या? आपको मिलेगा बॉस और लॉस से छुटकारा। शरद जी नौकरी में थे, सेफ शॉप के प्रोडक्ट खाए और खिलाए और इन्हीं को बेचा धुआंधार। बॉस से छुटकारा मिला कि नहीं मिला? नौकरी से मुक्ति मिली कि नहीं? किसी को बॉस पसंद होता है कि अपनी जिंदगी में? कई लोग बोल ही नहीं रहे, मुझे लगता है आपको पसंद है। बॉस पसंद होता है क्या? जो लोग पसंद होते हैं हम उनको जाते हक करते हैं। जैसे हमारी बीबी बच्चे हैं, बाबू सोना पपलू है, बुलाते हैं कि नहीं? कोई ऑफिस में जाते हैं ऐसे बॉस को हक करता है, बहुत मिस किया आपको, 15 दिन कैसे कटे मैं बता नहीं सकता। बॉस पसंद है क्या? किसी को बॉस पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में बॉस के साथ में काम करना पड़ता है। सेफ शॉप के प्रोडक्ट खाओगे और इसी के प्रोडक्ट खिलाओगे तो आपको बॉस से छुटकारा मिल जाएगा। चाहते हो लॉस से छुटकारा? ये बिजनेस इतना कम पैसे में शुरू होता है। कल मैडम बता रही थी, ये बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, मैडम ने अपनी गुल्लक तोड़ी, गुल्लक के पैसों से बिजनेस शुरू हो गया। हाँ जी, इतने कम पैसे में बिजनेस शुरू हो जाता है, तो कोई लॉस है क्या इसमें? अगर आप बिजनेस को करोगे एक बार काम, जिंदगी भर दाम। आज हम नौकरी कर रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी कर लेंगे, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन को फिर से काम ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? काम ढूंढना पड़ेगा। कोई मास्टर जी अपनी जिंदगी में कितने भी दिन सर्विस कर लें, लेकिन उनके बच्चों को फिर काम ढूंढना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में बैंक में नौकरी कर रहा है, वो कितने भी दिन नौकरी कर ले, लेकिन उसके बच्चे को काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सेफ शॉप में एक बार काम दमदारी से कर लिया, जैसे एलवी शर्मा जी हैं, इन्होंने बिल्ड किया बिजनेस को, इकलौता बेटा है, क्या उसको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? काम तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? जो पापा सालों के करोड़ों रुपए कमा रहा है उसका मैनेजमेंट करना है, बस काम नहीं करना, मैनेजमेंट करना है। महागुरु जी विजयपाल सर ने बिजनेस को 10-12 साल दमदारी से कर लिया, क्या उनके बेटे को नौकरी करनी पड़ेगी? हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए ऐसा सोच के देखो,
अगर आपके दादाजी डायमंड बन गए होते और आपको अगर ऐसे 8-10 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम आ रही होती तो कैसा लगता? हाँ जी। लेकिन क्या करें, दादाजी के टाइम पे तो सेफ शॉप थी नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे सेफ शॉप है कि नहीं? हम आज यहां पे काम करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करके बोलेगी सुपर दादाजी आपको सलाम, आपने हमारे लिए रॉयल्टी वाला काम करके दिखाया। यस या नो? तो एक बार काम, पीढ़ियों के लिए छुटकारा मिल जाता है, परिवार के लिए सच्ची संपत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, जो भी व्हाटएवर आप करते हो, आप बस एक चीज समझना, आपको जिंदगी में जॉब सिक्योरिटी तो मिली है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? दो चीज होती है लाइफ में, एक जॉब सिक्योरिटी होती है कि हमारे काम की गारंटी, मैंने कोई डिप्लोमा लिया, मैंने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, व्हाटएवर जो भी मैंने कोई डिग्री ली है, उस डिग्री के ब्याज पे एक जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है कि मैं कहीं भी जाऊंगा मुझे इतने रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन क्या इनकम सिक्योरिटी है? अगर कल को मैं नहीं रहा तो क्या जो तनख्वाह आज मुझे मिल रही है वो मेरे बच्चों को मिलेगी? मिलेगी क्या? हाथ से सबके साथ हो सकते हैं, और सोचना इसी बात का है कि जीते जी तो आज हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे परिवार का क्या होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कितने भी प्लॉट खरीद रहे हैं ना, सब बिक जाते हैं। अगर परिवार को सच्ची सपोर्ट मिलती है तो रेगुलर इनकम से मिलती है। और मैं आपको बधाई देता हूं, सेफ शॉप एक ऐसा काम है जो लोग आज दुनिया में नहीं है। लोग पूछते चेक, सेफ शॉप सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं, मरे हुए लोगों के भी घर पे चेक पहुंचाती है सेफ शॉप, ऐसी दमदार कंपनी है। तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिंदगी की हर कमी पूरी कर सकते हो आप। आपके लाइफ में जो भी आपको शौक है, अगर आपको शौक है कहीं देश विदेश घूमने का तो सेफ शॉप खूब घुमाती है। अगर आपका शौक है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का तो मौका मिलता है। अगर आपका शौक पब्लिक स्पीकिंग का, अब तक मौका नहीं मिला, घर में बोलना चाहते थे मम्मी ने बोला चुप, स्कूल में बोलना चाहते मैडम ने बोला चुप, नौकरी लग गई बॉस ने बोला फिर उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद तो परमानेंट ही ताला लग गया है। कई लोग यहां से ताली बजाई उन्होंने, बिल्कुल है, और उन्होंने नहीं बजाई जिनकी शादी हुई नहीं है अभी। हाँ जी, तो बहुत सारे अरमान रहते हैं यहां बोलने के लिए, चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, लोग सुने, मौका ही नहीं मिलता उनको बोलने का। उनको सेफ शॉप माइक देती है, यहां पे खड़े हो जाओ, धुआंधार बोलो। आपकी जिंदगी में जो भी शौक है, आप अपनी कोई भी जिंदगी की कमी को आप यहां से पूरा कर सकते हैं। चाहिए आपको? ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देता है, ये आपको एक रिकॉग्निशन देता है, एक पहचान देता है। ये बिजनेस को बिल्ड करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आज यहां पे मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं की आइडेंटिटी ज्यादातर जो अब तक देखा गया है वो केवल एक राशन कार्ड तक रहती है। शादी से पहले ये उनकी बेटी है, उनकी बहन है, शादी के बाद में ये उनकी पत्नी, उनकी मम्मी है। लेकिन आज ये बिजनेस मौका देता है। आज शशिकला मैडम आज यहाँ पर डायमंड बन चुकी हैं, तो आज इनको इनका परिचय कराने के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है किसकी मम्मी किसकी बहन है। आज अगर यहाँ इनका बेटा है, इनके पति आए, चाहे इनके बच्चे आए, इनके नाम से उनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। ये इनके शशिकला जी के बच्चे, शशिकला जी के हस्बैंड है, शशिकला जी की माता जी है, इनके नाम से उनकी पहचान। आपको मौका है, आप अपने नाम से अपने खानदान की पहचान बन सकते हो। बनना चाहिए? यस या नो? आज शर्मा जी के गांव के बगल में से कोई आदमी निकलता है तो गांव का क्या नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ये बोल के जाते हैं ये महागुरु जी एलवी शर्मा जी का गांव है। गांव की पहचान उनके नाम से। आप चाहते हो ऐसा? आपके इलाके की पहचान आपके नाम से बने, एक रिकॉग्निशन मिलती है, एक रेपुटेशन मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है। बहुत सारे लोग जिंदगी में पैसा तो बना लेते हैं लेकिन उनके पास समय ही नहीं है, पैसे को खर्च करने के लिए समय ही नहीं है। उसमें एकदम नौकर बन के रह गए, सुबह से लेकर शाम तक बस उसी 9-2-11 में ही लगे रहते हैं। वो पैसा होते हुए भी एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मैडम ने बोला गोवा चलना है तो मैडम गोवा जाएगी तो जरूर, लेकिन हमारे संग नहीं, साड़ू के संग। हम जाएंगे तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। ऐसे पैसे का क्या फायदा बताओ? हम बच्चों के साथ नहीं जा सकते।
टाइम फ्रीडम होना बहुत जरूरी है पैसे के साथ साथ। और आज ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहते हैं वैसे जियो। अभी मैं मैडम के साथ 9 दिन यूरोप में रह करके आया हूं और मई में फिर शर्मा जी मुझे लेकर के जा रहे हैं, मान नहीं रहे, बोले रसिया चलना है सर, वो भी मैडम के साथ ही चलना है वहां पे भी। हाँ जी, शरद जी भी बोल रहे, बोले मैं भी जा रहा हूं सर। तो टाइम है, पैसा भी है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट है। जिन लोगों को टाइम में गांठ लगाना नहीं आता था, आज वो लोग BMW में चल रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? जो लोग 4 लोगों के बीच में खड़े रह के बात नहीं कर सकते थे, वो आज हजारों लोगों में टाल ठोक के बात करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? जिन लोगों को मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता था, आज वो लोग कंप्यूटर चलाते हैं और ईमेल करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? आज ये बिजनेस एक अच्छी एसोसिएशन देता है, अच्छे लोगों के बीच में बैठने का मौका देता है। ये बिजनेस दूसरों की मदद करने का मौका देता है। अगर मैं अपनी जिंदगी में डीएम बन जाता तो मैं अपने भाई, अपने दोस्त, अपने किसी रिलेटिव को डीएम नहीं बना सकता था, लेकिन आज ये बिजनेस की पावर है। आज मैं अगर डायमंड बना तो मैंने अपने मित्रों में से 150 लोगों को डायमंड बना दिया। 150 लोगों को डायमंड बना दिया। मौका है कि नहीं? एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम। इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको इस बात को बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक पैर पर खड़े रहना है, आप कितने टाइम तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं? कितनी देर? बोल तो दो। नाराज है क्या लखनऊ वाले? 1 घंटा? 1 मिनट रह सकते हैं? आधा घंटा? कई लोगों के परिवार का हाल सिर्फ सेम ऐसा ही है। जो एक ही इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो एक टांग पे खड़े। उनकी जिंदगी में कोई दूसरी टांग भी होनी चाहिए। अगर इस टांग को कुछ हुआ तो कम से कम इधर से तो काम चलता रहेगा। यस या नो? अरे नौकरी है, अच्छी है नौकरी, दुकान है, अरे बढ़िया तेरी दुकान, लेकिन उसके संग अगर 8 लाख आ जाएंगे, बुरे हैं क्या? ले ले, फिर कौन मना कर रहा है? तो ये एक्स्ट्रा इनकम लेने का मौका लेना चाहिए कि नहीं? आज अगर आप मिस्टर विराट कोहली जी को देखो, वो हमसे अमीर है या गरीब है? अच्छा, कईयों से गरीब है वो, बोले ही नहीं कई लोग। अमीर है या गरीब है? अमीर है गरीब है? उनको जाकर के बोलो कि ये भाई साहब, हमने एक नई फैक्ट्री खोली है चड्डी बनाने की, आप इसका ऐड कर दो, हम आपको 10 करोड़ देंगे। वो उस चड्डी का ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? विराट कोहली इतने अमीर होने के बाद 10 करोड़ रुपए के लिए चड्डी का ऐड करने के लिए तैयार है। जिस बंदे के पास फटी अठन्नी जेब में नहीं है, उसको बोले तू इसका सूट का ऐड कर दे, हे मेरे पास टाइम नहीं है। तू विराट कोहली से भी ऊपर हो गया भाई, है? अमिताभ बच्चन जी के पास जाओ, आप जाकर के बोलो साहब ये पाउडर बेच दो, साहब ये बाम बेच दो, ये तेल बेच दो, वो बेचने के लिए तैयार है। और एक बंदे को बोलो भाई तू जाकर के ये थोड़ा साड़ी के बारे में मेरे पास टाइम नहीं है। उनको जरूरत है तो आपको भी जरूरत है कि नहीं? जरूरत है या नहीं? आज मौका आपके पास में, आप यहां से एक्स्ट्रा इनकम ले सकते, लेना चाहिए। खुद का बिजनेस है साहब, अपना खुद का, जहां मन करे, जिधर मन करे, जब मन करे चलाओ। अगर आप किसी मोटरसाइकिल की एजेंसी ले लो, आप कोई पर्टिकुलर शोरूम खोल लो, तो आपने जिस जगह खोला आप उस एरिया के अंदर ही अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। यस या नो? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपनी दुकान सरोजनी नगर में खोली है और आप प्रोडक्ट बेचने के लिए कानपुर चले जाओ। जा सकते हैं क्या? या आपका कोई रिलेटिव आगरा में रहता है, वहां चले जाओ, जाएंगे क्या? नहीं जा सकते। अपनी दुकान ऐसी है कि साहब आप दुकान चाहे सरोजनी नगर से शुरू करो, प्रोडक्ट आपके लखनऊ में भी बिकेंगे, कानपुर में भी बिकेंगे, मथुरा में भी बिकेंगे, आगरा में भी बिकेंगे। मौका लग गया तो ट्रेन में भी, प्लेन में भी, अगर रिक्शा में भी कोई मिल गया उधर भी दुकान खुल जाएगी। A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, शुरू हो जाओ। दमदार शोरूम है कि नहीं? इधर ही लगा के रखते हैं अपन तो, पूरा गोडाउन यही रहता है।
एक छोटा सा पेपर निकालना, उसी पे गोले गुले बनाना शुरू कर दो, काम शुरू। हाँ जी, कितना बढ़िया काम है। महान बिजनेस है कि नहीं? इस बिजनेस में अगर हमें तरक्की करनी है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को क्या मानते हैं। क्या मानते हैं आप अपने बिजनेस को? आप में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शादी हो रखी है? शादीशुदा हैं जो लोग? बहुत बढ़िया। कोई भी एक जन आगे आ जाएंगे? सर आप, सर स्वेटर वाले सर आप आ जाएंगे क्या थोड़ा आगे स्टेज पे? ताली हो जाए सर के लिए। क्या नाम है आपका? इधर मुंह कर लो। पवन कुमार नाम है। शादी हो गई आपकी? बच्चे भी हैं? बच्चे 2 हैं, एक बिटिया। बेटी बच्चा नहीं है? बिटिया। अच्छा, 2 बेटे, मतलब एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे। बहुत बढ़िया। उनको पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को? कपड़े लत्ते पहनाते? जी। एक बच्चे को उनकी परवरिश करने के लिए, कपड़े लत्ते पहनाने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए और स्कूल भेजने के लिए लगभग 1 महीने में कितना खर्चा आ जाता होगा? जी आ जाता है 10,000 रुपये। 10,000 तो साल का कितना हो गया? सर 500 रुपये रोज कमाते हैं, मिस्त्री हैं। 500 रुपये रोज कमाते हैं, उसी में लग जाता है पूरा। तो एक साल का कितना हो गया? मतलब अगर मान लो 10,000 महीने का है तो साल का कितना हो गया? लगभग 1 लाख। हाँ ज्यादा नहीं हुआ, 1 लाख। साल का 1 लाख हो गया। एक बच्चे की परवरिश कितने साल तक करनी है? मतलब वो कितनी उम्र का हो जाए तब तक आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे? अरे कभी 10 साल तक तो करना पड़ेगा। 10 साल का होने के बाद में उसको छोड़ देंगे? जब तक करे खा नहीं तो कहाँ छोड़ सकते। हाँ, करे खाने नहीं लग जाए। करे खाने कब लगता है? 18 साल के बाद। 18 साल का हो जाएगा तो छोड़ देंगे उसको। 18 साल का शादी सूदी कर देंगे उसकी। चलो कम से कम 20 साल 25 साल तक उसकी केयर करनी पड़ती है कि नहीं? एक बच्चे को 1 लाख का खर्चा आ रहा है पवन जी के हिसाब से। हाँ जी, सारे लोग एग्री हैं? तो एक बच्चे को अगर 20 साल तक केयर किया तो 20 लाख का खर्चा आ गया। यस या नो? पवन जी क्यों करते हो इतना? एक बच्चे पे 20 लाख खर्च करो, खामखा लफड़े में पड़े, कुछ जरूरत है क्या उसकी? जी है? अरे क्या बात, नहीं। बच्चों का इतना पैसा खर्च हो रहा है। आप अगले 20 साल तक जितना कमाओगे, एक बच्चे पे 20 लाख मतलब दोनों को मिला के 40 लाख खर्च होने वाले हैं। क्या चक्कर में पड़े हो? क्यों कर रहे हो इतना पैसा खर्च उन पे? अरे सर बीमारी है तो लग रहा है। बच्चे पैदा हो जाना ये बीमारी है? दवा पानी में लग रहा है ना ज्यादा। अच्छा, तो क्या करेंगे? मतलब क्यों कर रहे हो उनका दवा पानी, ये सब कुछ क्यों करते हो? सोच रहे हैं जिंदा रहे। क्या क्यों चाहते हो वो स्वस्थ रहें, जिंदा रहें? क्यों चाहते हो ऐसा? अरे क्या बात। पड़ोस के भी बच्चे उनका क्यों नहीं करते? अरे उनको अपने से नहीं खर्चा पड़ रहा। अपने के लिए खर्चा नहीं है तो उसका क्यों है? उनका भी कर दो, उससे भी कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। जी पुण्य तो मिलेगा। क्यों नहीं करते फिर? जी पैसे नहीं हट रहा है। अगर पैसे होते तो उनका भी करते क्या? पड़ोसियों का भी? कई लोगों पे पैसे रहते लेकिन वो फिर भी नहीं, अपने का ही ख्याल रखते, पड़ोसियों का नहीं रखते। क्यों? सर अपने से परेशान रहते हैं। अच्छा, वो हमने पैदा किया है इसलिए बोला हमें ही ख्याल रखना है उसका। एक कारण होता है कहीं ना कहीं बच्चों को पालने का कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। सहमत हैं आप? जी सही है। यही वजह है ना, इसी के लिए खिलाते पिलाते उनको। लेकिन क्या गारंटी आपने कोई कोर्ट में कोई साइन करवा रखे हैं उससे कि बोले खिलाना ही पड़ेगा? जी खाना पड़ रहा था। उससे कोई आपने गारंटी ले रखी है बच्चे से कि बुढ़ापे में रोटी देनी पड़ेगी? नहीं, गारंटी तो नहीं लिए हैं। कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर नहीं खिलाया पिलाया तो 20 लाख गए आपके बेकार। हाँ जी, गारंटी 20 लाख गए। अगर मान लो पवन जी जैसे 2 बच्चे हैं आप पे, गलती से अगर एक तीसरा बच्चा और हो जाता, गलती से हो जाता ना कई बार। जी गलती हो जाता है बोल रहे, तो क्या करते?
उसका भी ख्याल रखते वैसे 2 बच्चों की तरह, या उसको अलग कर देते, तू तो गलती वाला, तू साइड हट? नहीं, अभी सब नई जानकारी है। उसको भी वैसे ही परवरिश देते जैसे जो जानबूझ के पैदा किए थे, या उसको कुछ अलग? वैसे परवरिश दे, जैसे करते हैं वैसे ही रखते, जैसे मतलब जानबूझ के पैदा किए, गलती वाले को भी सेम रखते। सही बात है, उसको भी उतना खर्चा आता। हाँ जी जी, वही उतना खर्चा आता है, उतना ही खर्चा आता। अब कुल मिलाकर के मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको बस एक बात समझने की जरूरत है। आपने अगर मान लो 2 बच्चे जानबूझ के पैदा किए, और वो 2 बच्चों को पैदा करके उन पे आप उनकी जिंदगी में जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, हम जो कमाएंगे अपने खून पसीने से उसको ले जा करके देते रहेंगे, उसको खिलाते रहेंगे, उसकी परवरिश करेंगे। बोलो यस या नो? और गारंटी नहीं है कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। किसी ने कोई साइन नहीं करा रखा, गारंटी है क्या? कोई गारंटी है क्या? लेकिन दोस्तों, एक तीसरा बच्चा सेफ सबको मान लो, और इस बच्चे को जवान होने में 20 साल नहीं लगेंगी, ये 5 साल में जवान हो जाता है। और ये जिस दिन जवान होगा, आपने जो पैदा कर रखा है उसको भी बिठा के खिला देगा, ये उसको भी बिठा के खिला देगा। हाँ जी, क्या इसकी परवरिश करने के लिए तैयार हो? ये 28 लाख देगा, और इसकी गारंटी है कि आपका अपना खून वो आपसे अलग हो सकता है, लेकिन ये इतना जिगरी बच्चा है कि आपको 3 जन्म तक भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। लेकिन किसके साथ होगा ये? जो इसको यहां से अपना लेगा। हाँ जी, यहां से जो अपना लेगा। अपना लिया एलवी शर्मा जी ने, इसको मान लिया अपना एक एक्स्ट्रा बेबी है, आज बिठा के खिलाता है कि नहीं? यस या नो? मान लिया महागुरु जी लोगों ने, आज उनको भी लाखों रुपए महीने देता है कि नहीं? यस या नो? मैंने भी मान लिया, आज मुझे भी देता है कि नहीं? आपका क्या इरादा है? मान लेंगे? इसको भी ट्यूशन की जरूरत होगी, दिलाओगे क्या? इसको भी कपड़े चाहिए, दिलाओगे क्या? इसको भी किताब चाहिएगी, लाओगे क्या? इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, रखोगे क्या? 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल में ये जवान हो जाएगा, फिर बोलेगा पिताजी आप बैठो, अब आप माला और काजू, बस इससे आपका वास्ता रहेगा, बाकी मैं करता हूं। कौन कौन तैयार है इसको अपनाने के लिए? सारे लोग? तो बजाओ फिर जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए।